गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th। ठीक है, लेक्चर 1 में क्या पढ़े हम लोग? तो लेक्चर 1 में हम लोग जाने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि ऐसे ऊपर बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे देखते हो तो बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइड, ये सब हम लोग जाने लेक्चर 1 में। और क्या जाने? तो उसके 3 एग्जांपल्स जाने थे। ठीक है, अब इस लेक्चर लेक्चर 2 में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 का जो बचा हुआ एग्जाम्पल है 4। ठीक है, मतलब यहां पर हम एग्जाम्पल बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7 तक हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, जमीन पर एक पॉइंट है P, वहां से क्या बोला गया? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, समझ में क्या है यहां से हमको कि एक पॉइंट है P जमीन पर, कोई भी एक पॉइंट है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक P पॉइंट था। ठीक है, अब यहां से क्या बोला? ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग पे क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पहले 10 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग बना लिया जाए। ये हमारा 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बन गया। अब इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा वो कितने का बन रहा? 30 डिग्री का। चलिए, ये यहां तक बात समझ में आ गया। ये क्या है? ये बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना दिया है? 10 मीटर। अब आगे क्या बोला गया? ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। मतलब क्या? ये बिल्डिंग था 10 मीटर हाई, इस बिल्डिंग के ऊपर में क्या किया गया? झंडा फहराया गया। ठीक है, तो देखिए झंडा फहराया गया। मान लीजिए ऐसे हम लोग एक झंडा फ्लैग बना दिए। ठीक है, तिरंगा बन गया उधर। ठीक है, अच्छा, अब इसी पॉइंट से उस पे जो एंगल बन रहा वो कितने का बन रहा? 45 का। वही बोला जा रहा क्या? ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पॉइंट P इज 45। P पॉइंट से इस पे जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा, तो ये 45 डिग्री, मतलब छोटे वाले ट्राइंगल में बन रहा 30 डिग्री और बड़े वाले ट्राइंगल में बना 45 डिग्री। अच्छा, और कुछ बोला गया क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। अच्छा, ये जो फ्लैग इसका हमको हाइट बताना है। ठीक है, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से ये जो बिल्डिंग था इसका डिस्टेंस बताना। मतलब दो चीज, एक तो ये और एक ये। ठीक है, नेमिंग कर दें A B C और यहाँ P है मान लीजिए। तो क्या क्या फाइंड करना हमको फाइंड करना है PC और AB। ठीक है, फाइंड करें कैसे? थोड़ा प्लानिंग किया जाए, समझिए। हम लोग को पता है छोटे वाले, पहले हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल में बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे वाले में देखिए तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बस बेस पता करना है। ठीक है, P दिया हुआ है, B पता करना है। वही अगर आप बड़े वाले में बात करते तो बड़े वाले में यहाँ पे भी दिक्कत होता और यहाँ पे मतलब ये भी पूरा नहीं पता और ये भी पूरा नहीं पता, तो नहीं बनता। तो इसलिए पहले छोटे वाले में बात करेंगे। और क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है और B फाइंड करना है। तो P और B किस में आता है? tan थीटा में। तो आइए सॉल्व किया जाए पहले छोटे वाले ट्राइंगल। इन छोटा वाला ट्राइंगल, तो उसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCP। तो BCP में हम कितना लगाएंगे? 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझिए, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कितना था? 30 था। छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल था 30 और बड़े वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन 15 था 45। 10 30 का क्या होता है? P बाई B। P कौन है? 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 10 मीटर, मतलब कि BC। और बाई B कौन है? B है PC।
tan 30 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/√3 और यहाँ पर BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 10 मीटर और PC का तो पता नहीं है, वही फाइंड करना है। अब ये जो PC इधर डिवाइड में, ये इधर डिवाइड से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PC का PC, √3 जो डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई, मतलब 10√3 और ये मीटर में था तो ये मीटर में आ जाएगा, तो PC कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। क्लियर है बात, मतलब कि ये जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग, वो पता चल गया कितना 10√3 मीटर। अब सेकंड चीज क्या पूछा गया था, इसका हाइट। हाइट कैसे पता करें, समझिए। बड़े वाले ट्राइंगल में अगर बात करें तो बेस तो दोनों के लिए सेम था, चाहे वो छोटा वाला ट्राइंगल हो या वो बड़ा वाला हो, दोनों का बेस तो सेम था, ये PC। परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर ये दोनों को जोड़ कर आएगा, AB प्लस BC होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाए। कौन सा ट्राइंगल है वो, ACP, ठीक है, इन ट्राइंगल ACP ट्राइंगल। अच्छा, एंगल कितना था 45, फिर वही परपेंडिकुलर में आधा दिया आधा पता करना है और बेस दिया हो, तो हम P/B पे बात करेंगे, मतलब tan थीटा, तो लिखेंगे क्या कि tan थीटा का वैल्यू 45, tan 45 इक्वल्स टू P/B। तो इसके लिए P क्या है, AB प्लस BC और बेस क्या है PC। ये बात समझ में आया। tan थीटा के लिए tan 45 को क्या होता है P/B, P कितना है परपेंडिकुलर AB प्लस BC, मतलब ये परपेंडिकुलर तो ये पूरा है ना, इसलिए इसको जोड़ दिए AB प्लस BC और बेस क्या था, बेस था PC, तो उसका वैल्यू रख दिए यहाँ पे PC। अच्छा, अब अगर हम PC जो ये डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजे और उसका वैल्यू पुट करें, tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू यहाँ AB। अच्छा, AB का वैल्यू हमको पता नहीं है तो AB रख दिया जाए और BC का वैल्यू हमको पता है 10, तो यहाँ 10 रख दें, ठीक है। PC जो है डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आता, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा PC बनेगा, तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो PC इंटू 1 करेंगे, मतलब PC ही बना इक्वल्स टू क्या AB प्लस 10। PC का वैल्यू हमको पता है क्या, ये जो PC है इसका वैल्यू पता है क्या, हाँ अभी फाइंड किया, कितना 10√3, तो यहाँ आ जाएगा 10√3 इक्वल्स टू AB प्लस 10। 10 जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है तो बाकी सबको इधर भेज लेंगे, तो यहाँ आ गया, तो AB का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से ऐसा आ गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से 10 जो भी कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लीजिए, बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू AB। अब या तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये गलत नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय है जीवन में, थोड़ा और सॉल्व करें। देखिए इसको हम पूरा पलट दिए, AB को हम इधर रख दिए, इस पूरे को उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो रोना नहीं है, टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये पूरा इधर वो पूरा उधर चला गया। अब AB का AB आ गया, 10 कर दें, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.732, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में तो लिख भी सकते हैं, नहीं बोलेगा तो भी लिखिए, तो गलत वलत नहीं होगा, ये इसका वैल्यू होता है 10 इंटू, इसमें से समझिए 1.732 में से 1 चला गया, 1.732 था ना, मतलब 1 तो था उसके पास, तो 1 में से 1 चला गया, बचा गया 0.732 और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जनरली हो गया, ये डेसिमल हटा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 732/20 मतलब 100। अब ये 2 जीरो हटेगा तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल, मतलब ये कितना हो जाएगा 7.32, इतना क्या मीटर या सेंटीमीटर या क्या, तो ये मीटर में था तो इसलिए यहाँ पे मीटर आ गया। तो ये क्या निकल गया, हाइट ऑफ द फ्लैग ये था, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो वही निकल गया लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। अब ये समझ में आ गया और एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला जा रहा, द शेडो ऑफ ए टावर, टावर का शेडो है परछाई, ठीक है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बोलना क्या चाह रहा है समझिए, द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर है उसका शेडो बन रहा है, ठीक है, पहले एक टावर बनाया जाए, मान लीजिए टावर है, इसका शेडो बना कुछ ऐसे बना, ठीक है,
तो थोड़ा छोटा सा शैडो बनाया जाए। इसका मान लिया कि ये शैडो बना। अच्छा, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। वो पाया जा रहा है कि वो 40 मीटर लॉन्गर है, 40 मीटर अधिक लंबा है। कब लॉन्गर? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब कि जब सन का एल्टीट्यूड क्या हो जा रहा, 30 से जैसे जैसे वो मतलब 60 से 30 की ओर बढ़ रहा है ना, तो उसका डिफरेंस कितना आ जा रहा है, शैडो कितना बढ़ जा रहा है, 40 मीटर बढ़ जा रहा है। मतलब अभी एक एंगल बन रहा था और एक एंगल अभी बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 40 मीटर का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो अब समझिए पहले तो ये कि कहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा। तो आपको पहले भी बताया कि जितना ज्यादा ऐसे उठा हुआ है उतना ज्यादा एंगल है, और जितना ज्यादा ऐसे झुका उतना कम एंगल है। तो ये ज्यादा उठा हुआ है तो यहाँ पे रहा होगा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ रहा होगा 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 40 मीटर, जो कि गिवन है। तो क्वेश्चन में वही बोला कि जब सन का एल्टीट्यूड क्या हो रहा, सन का एल्टीट्यूड जब 60 से 30 पे जा रहा तो उसका शैडो का लेंथ बढ़ जा रहा है, कितना, 40 मीटर बढ़ जा रहा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे इतना था तो अब इसमें 40 मीटर और अधिक हो गया। क्लियर है बात? आइए इसका थोड़ा नेमिंग कर दें, A B C D। अब पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई ये फाइंड करना हमको, मतलब ए बी हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए समझिए, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाए, दो ट्राइंगल है। तो एक तो छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें पी बाई बी लगाएंगे तो वहां से ए बी कुछ आ जाएगा बीसी के फॉर्म में। और सेकंड ये वाला ट्राइंगल, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी, यहाँ पे भी ए बी हम फाइंड कर सकते हैं बीसी के फॉर्म में। तो दोनों को उस तरह से सॉल्व करके दोनों का इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इन दोनों में क्या रहा, कॉमन हमको ए बी दिख रहा दोनों में, ठीक है, कॉमन दोनों में ए बी आ रहा, और ए बी को ही हमको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से। अच्छा, यहाँ लगेगा क्या, tan थीटा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P और B पे बात चल रहा है, वो चाहिए ये चाहिए, हाइपोटेनस में तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहले छोटे वाले ट्राइंगल, तो इन छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A B C, tan कितना, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, P बाई बी। tan 60 डिग्री P बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी। अच्छा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना है वही तो फाइंड करना, पता रहता तो क्या करते हैं, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू भी पता नहीं है तो यहाँ लिख दिया जाए। अब ये बी सी जो डिवाइड में, ये इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल्स टू ए बी। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाए। इन बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो बड़े वाले ट्राइंगल में कितना, tan कितना ले लेंगे, 30 डिग्री क्या, tan 30 डिग्री क्या हो रहा, P बाई बी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा और बेस ये पूरा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस के जगह पे क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी को रहने दीजिए ए बी के फॉर्म में ही, और यहाँ बी सी का वैल्यू हमको नहीं पता है तो बी सी ही रहेगा, और सी डी का वैल्यू 40 पता है तो ये भी। अब ये जो पूरा चीज डिवाइड में था ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, बी सी प्लस 40/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम है। सही है बात, बोला था भाई का भाई भाई, वही चीज, ठीक है। दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। अच्छा, वैसे ही ए बी अगर बराबर है तो ये भी बराबर है। अच्छा, ए बी और ए बी इक्वल, तो ये भी इक्वल, मतलब कि बी सी √3 बराबर है बी सी प्लस 40/√3। अब ये √3 डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बी सी
इनटू, समझिए √3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ लीजिए, ये सब याद रख लीजिए कि रूट में कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर सेम बाहर आ जाता है, ठीक है। तो √3 3, तो यहाँ 3BC, मतलब यहाँ पे 3BC आ गया इक्वल्स टू यहाँ BC प्लस 40, सही है। अब यहाँ पर 3 इंटू BC कर दे तो यहाँ 3BC आ गया, प्लस BC था तो माइनस BC आ गया इक्वल्स टू 40। तो अब 3 तो BC में से एक चला गया तो 2 तो BC बचा इक्वल्स टू 40। तो BC का वैल्यू क्या आ गया, 40 को 2 से डिवाइड किए 20 क्या मीटर, मतलब BC कितना निकल गया 20 मीटर। हमको BC चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, पूछा क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर की हाइट, मतलब हमसे पूछा गया था AB और हम फाइंड किए BC, तो हमको AB फाइंड करना हो इसके हेल्प से। तो AB कितना था, BC√3, तो आ जाएंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोला गया था, AB इक्वल्स टू BC√3, ठीक है। तो यहाँ पर BC का वैल्यू क्या था, 20 का 20√3, तो ये आ गया AB का वैल्यू क्या आया 20√3 मीटर में, ये बात हो रहा था तो ये भी आ गया मीटर में। अब आप लास्ट का एक काम मेरा कर दीजिएगा, यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिए लिखिए हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, बस बात खत्म। थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग मार देंगे, क्वेश्चन खुश हो जाएगा, क्वेश्चन चेक करने वाला भी आदमी खुश हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अच्छा पहला ही वर्ड में है क्या, द एंगल्स, मतलब एक से ज्यादा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग पे बन रहा, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा, कहां पे, बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे बन रहा, जो कि बिल्डिंग 8 मीटर ऊंचा है। कहां से बन रहा, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना, 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब एक तो क्या था मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जिसपे एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग पे। तो यहां से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग अगर बना लिया जाए, ठीक है, इसको मान लिया कि ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, इसको थोड़ा और ऊंचा कर दें, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पे बना है, डिप्रेशन बनाने के लिए पहले तो एक ऐसे लाइन और यहां से इसको मैच कर दीजिए। अब इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, 30, एक 30 बना और एक 45 बना, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और फिर 45 कहाँ बना, इसके बॉटम में। अच्छा ये हो गया 45, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना ही बोला है। अब देखिए कुछ चीज हम लोग अपने नॉलेज से कर सकते हैं, जैसे ये चीज पता है आपको, अल्टरनेटिव इंटीरियर के बारे में बहुत बताया है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल रहता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, यहाँ 30 बना तो यहाँ पे 45 बना, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। और इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये था, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, तो यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, नेमिंग कर दें, ABCDE। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या गया पहले पता कर लें, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट पता करना, मतलब हमको पूरा ये A से C तक पूरा ये पता करना है, AC। और क्या, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और ये इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये भी फाइंड करना। मतलब क्या क्या, एक तो ये पूरा AC और ये DC, ठीक है, ये फाइंड करना। अब एक बात समझिए, अगर ये इतना 8 है और इस पैरेलल लाइन के पैरेलल एक अगर हम लाइन ड्रॉ किए तो ये भी कितना होगा 8 मीटर ही होगा। तो बचा क्या, अगर हम AB को फाइंड कर ले किसी तरीके से,
ये अगर फाइंड कर ले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, पूरा बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। समझिएगा बात, हम बोल रहे हैं कि हमको इस पूरे का हाइट निकालना था। अगर ये इतना 8 है तो ये इतना भी 8, तो ये बच गया। अगर ये हम पता कर लें और इसको जोड़ दें तो वो क्या निकल जाएगा, पूरा बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया तो वो फाइंड करना है। अब फाइंड किया कैसे जाए समझिए। अगर हम पहले इस ट्राइंगल पे बात करें ए बी ई में, तो यहाँ देखिए इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर पता करना है हमको, पता तो नहीं है। अच्छा, बेस पता है क्या, बेस भी पता नहीं, मतलब पी भी पता नहीं बी भी पता नहीं, तब तो ये बनेगा नहीं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कोई दिमाग लगा के फायदा नहीं है। वही अगर ये दिया होता तो आप इसके हेल्प से भले ये फाइंड कर पाते, लेकिन ये भी नहीं दिया हुआ तो कैसे फाइंड किया जाए, तो उसमें दिमाग लगाकर फायदा नहीं है। तो अब किस में आ जाएंगे हम लोग, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में सॉल्व करते हैं। तो बड़े वाले में भी क्या आ जा रहा, ये भी पता नहीं और इसका ये गायब है। लेकिन अब देखिए कुछ आइडिया आना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा, दोनों में ये कॉमन आ जाएगा डीसी, मतलब जितना इसमें ये डीसी है वो बी के इक्वल होगा। और एक चीज क्या कि बड़े वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा और छोटे वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा, तो वहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब पहले दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे। आइए सॉल्व किया जाए। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होगा, पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, ए बी, पी हो गया पी बाई बी। बेस क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ठीक है, अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमको पता नहीं है और बी ई भी हमको पता नहीं है, बी ई। अब ये बीई जो डिवाइड में था इसको इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीई ही बन गया, और √3 इधर से इधर भेज दिए तो ये बन गया ए बी √3। यहाँ तक कोई क्या नहीं। अभी हम लोग क्या निकाल लिए, बीई निकाल लिए, इक्वेशन 1 हो गया ये। सेकंड, अब अगर बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाए तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो एसीडी ट्राइंगल में कितना, 10 अगर हम 45 डिग्री ले लें, 10 45 डिग्री के लिए P क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा AC, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। परपेंडिकुलर हो गया AB प्लस BC, और बेस क्या हो जाएगा, CD या DC, चलिए CD बोल दें। ठीक है, अब 10 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू यहाँ पर AB का वैल्यू हमको पता नहीं है, BC का वैल्यू पता है 8, यहाँ 8 लिख दिया जाए। CD का वैल्यू पता नहीं था लेकिन यहाँ CD डिवाइड में था, इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में। सुनिए CD यहाँ डिवाइड में रहेगा तो ये इधर से इधर आ जाए मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब CD इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस 8। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। यहाँ तक समझ में आया थोड़ा थोड़ा बात। अब देखिए ये CD है और ये BE है, सेम तो नहीं है, लेकिन CD और BE है सेम ही। कैसे, क्योंकि बिल्डिंग अगर ये दो बिल्डिंग है और इसके बेस का जो डिफरेंस है, जितना दूरी पर ये और ये है उतना ही डिफरेंस तो इन दोनों का भी होगा। समझिए, ऐसे थोड़ी ये बिल्डिंग को ऐसे बना दिया होगा कि यहाँ पे तो डिस्टेंस कम था और यहाँ पे ऊपर में जा गया तो दूरी हो गई, नहीं। तो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, तो DC और BE क्या होगा, इक्वल होगा। DC जो होगा वो BE के इक्वल होगा। अब क्योंकि BE और DC इक्वल है, DC या CD जो भी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB √3 जो है वो किसके इक्वल है, AB प्लस 1 के इक्वल है, AB प्लस 1। अब यहाँ AB ये प्लस में, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो AB √3 मतलब कि AB √3 प्लस AB है, यहाँ माइनस AB इज इक्वल्स टू क्या, 8। अब इन दोनों से अगर AB कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 8।
ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको, ए बी फाइंड करना, तो जो ये मल्टीप्लाई में ये जो चीज है वो उधर आ जाएगा डिवाइड में। हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3 - 1। अब समझिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये रूट में है, तो रूट को हटाइए, जल्दी वहां से हटो, ठीक है, तो उसको हटाइए। कैसे हटाइएगा, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 8/√3 - 1। ये माइनस में था तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1 आ गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, कैसे, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बी इक्वल्स टू मिलेगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे a - b a + b, ध्यान से a - b a + b, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a यहाँ पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ज्यादा नीचे लिखेंगे तो बोर्ड से बाहर चला जाएगा, तो कैमरा से बाहर चला जाएगा। अब इस लाइन को हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेकर समझा देते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया सर, ए बी इक्वल्स टू वहां पे ऊपर में आ गया 8√3 + 1 और नीचे में क्या आ गया, नीचे में देखिए √3 का स्क्वायर था, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बात किए थे, रूट वाला 2 नंबर मल्टीप्लाई होता है एक बार, तो √3 3 हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा सर, 1 1 जा 1। अब यहाँ क्या मिल गया 8 ब्रैकेट में √3 + 1/2, 2 से इसको काट दीजिए तो 4 आ गया। तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया सर, ए बी इक्वल्स टू गया 4 ब्रैकेट में √3 + 1 इतना मीटर। ए बी कितना निकल गया 4 ब्रैकेट में √3 + 1 इतना मीटर। अब ये जो हमको फाइंड करना था क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो वो तो पता चल गया। और एक चीज क्या फाइंड करना था हमको, सॉरी ये ए बी नहीं था, ए बी तो ये था, ये इतना पार्ट में मिला है, ठीक है। तो हमको ये पूरा निकालना है, पूरा मतलब क्या कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकलेगा, जब आप 8 और इस चीज को जोड़ देंगे तब जाकर वो निकलेगा। तो आइए इन दोनों को जोड़ दिया जाए। बोर्ड तो भर चुका, आप कहाँ लिखे वही सोच रहे हैं। तो देखिए ए बी यहाँ इतना आ गया, इसको आप यहीं पे दिमाग में रखिए। ये आपका क्लियर हो गया हो तो इसको इरेज करके यहाँ पे हम आपको आगे का कहानी समझा रहे हैं। इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, नाच गाना तो चल नहीं रहा कि अब देख लिए मजा आ गया छोड़ दिए, नहीं, इसको पढ़ना होगा, रिविजन करना होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अच्छा अब देखिए आगे क्या बोला गया, ये ए बी इतना निकल गया, हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा मतलब ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू क्या निकालेगा 4 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट √3 + 1 प्लस बी सी। बी सी का वैल्यू था 8। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 4 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4√3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 4√3 प्लस 8 4 12। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 4, बचा √3 प्लस 3, तो ये इतना मीटर हो गया क्या AC। AC मतलब क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये निकल गया। अब दूसरा चीज क्या पूछा था कि डिस्टेंस बताना है उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच। तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस ये बोल सकते हैं हम लोग कि BC प्लस BE इक्वल्स टू AB √3, या फिर CD इक्वल्स टू AB प्लस ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे बढ़िया ये काम करते हैं कि BE इक्वल्स टू ये लिखते हैं कि BE इज इक्वल्स टू AB √3, AB √3। अब AB का वैल्यू जो भी था वहां पे पुट करते हैं, तो इरेज किया जाए। हे भगवान इतना लंबा क्वेश्चन। तो BE इक्वल्स टू क्या आ गया AB का वैल्यू क्या था 4√3 + 1 4√3 + 1 और बाहर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 4 √3 3 प्लस √3 × 1 √3 और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 3 12
प्लस 4√3 इतना मीटर। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ये खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से मतलब 2-4 स्टेप कम से कम लास्ट का कीजिए। स्टार्टिंग का क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। स्टार्टिंग में सोचना कैसे कि बनेगा कैसे, उसके लिए जो प्लान करना वो जरूरी है, लेकिन उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। आप करिए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मतलब लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल नदी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, नदी वाला क्या बोला गया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज है, नदी ऐसे जा रहा, नदी ऊपर से ऐसे गया ब्रिज। तो ब्रिज के किसी एक पॉइंट से अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा बन रहा है। तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझिए, रिवर है, रिवर के ऊपर है क्या बना हुआ, ब्रिज, और ब्रिज से दोनों तरफ क्या बन रहा है, कितना एंगल बन रहा। मान लीजिए कि ये ब्रिज ऐसे गया हुआ था। ठीक है, यहां से इसके दोनों तरफ, मतलब नदी के दोनों तरफ जो बैंक्स है, बैंक्स मतलब क्या, किनारा जो है, उस पे कितने का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 और एक 45। चलिए मान लीजिए इसको हम किए 30 था और मान लीजिए कि ये था 45। ठीक है, अब और क्या बोला, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज कितने हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, तो ये बैंक्स जितने पे था उससे ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका ये पता चलेगा कि ये 3 मीटर है। ठीक है, और फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमको रिवर का विड्थ पता करना है, मतलब ये पूरा। ठीक है, ये पूरा पता करना है। नेमिंग अगर कर दें ए बी सी डी, हमको ये पूरा बीडी पता करना है, मतलब बीसी जोड़ सीडी। अब समझिए बात, यहां 30 तो यहां 30 बाय अल्टरनेट इंटीरियर, यहां 45 तो यहां 45 बाय अल्टरनेट इंटीरियर। अब हम इस पूरे का लेंथ हम एक बार में नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला लगा डायरेक्ट पूरा निकल जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल तो ये बन रहा है लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, और जो भी ये फॉर्मूला लगता है राइट एंगल में बनता है। तो फिर ये जो हाइट था सर, हाइट को किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, जो परपेंडिकुलर होता है लेंथ उसी को हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर था या एल्टीट्यूड बोलिए जो भी। अब ये यहाँ पे आप बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इधर एक और एक इधर, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90। अब इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस ये, तो P दिया हुआ तो B आप पता कर लेंगे, और फिर इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर तो बेस आप पता कर लेंगे। इसका बेस और इसका बेस दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ACD में क्या 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या होगा, P बाई बी, P क्या है AC और B क्या है CD। 1045 का वैल्यू होता है 1, AC का वैल्यू पता हमको है 3 मीटर। देखिए ये AC का वैल्यू क्या है 3 मीटर, बेचारा C मिट जाएगा। ठीक है, तो AC का वैल्यू क्या 3 मीटर और CD का वैल्यू पता नहीं है। अब यहाँ डिवाइड वाले इधर मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई और CD बन गया, CD इक्वल्स टू 3 मीटर। चलिए ये पहला चीज मिला आपको, मतलब अभी हमको ये आधा इतना लेंथ पता चल चुका है, इतना और पता करना है। ठीक है, अब ये नहीं बोला कि ये दोनों इक्वल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि एंगल जब अलग अलग बन रहा तो इक्वल कैसे होगा, अलग होगा। अब सेकेंड आते हैं हम लोग ACB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACB। तो ACB में हम क्या बोल सकते हैं 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई बी। इसके लिए P क्या है, P है AC, P बाई B, B है BC। ठीक है, 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। AC का वैल्यू क्या है भाई दिया हुआ था 3 और यहाँ BC का पता नहीं है। अब ये डिवाइड वाला इधर 1 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो BC इक्वल्स टू जो ये √3 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो 3√3 आ गया, ये आ गया सेकंड। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो जो इसका पूरा विड्थ होगा वो कितना होगा, BD होगा
पूरा जो विड्थ होगा वो इतना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब BC का वैल्यू क्या है, देखिए BC का वैल्यू निकाले तो 3√3 और CD का वैल्यू क्या था 3, तो इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले ले बचेगा क्या √3, और यहाँ पे ये पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं तो 1, तो इतना मीटर आ गया। ये क्या आ गया, विड्थ आ गया, BD बोल दीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आपको लिख देना, हेंस द विड्थ ऑफ द रिवर इज हाई, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका आखिरी एग्जाम्पल था चैप्टर 9 का, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को करना ये है कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, फिर एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है। नहीं समझ में आए, नहीं बने तो फिर कल तो लेक्चर आएगा ही एक्सरसाइज का, तो फिर वहां से देखकर समझना है, लेकिन पहले खुद से भी ट्राई करना है। और बहुत लोगों को आवाज का अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, जैसे बोल रहे हैं, तो अभी बिना माइक का हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये बिना माइक का हो रहा है, तो हो सकता है किसी को दिक्कत आ रहा होगा। तो अगर दिक्कत आ रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी जो भी सब्सक्राइबर है यहाँ से, हम अपने आप में एक एम लेकर चले कि मेरा 500 सब्सक्राइबर करवा दो आप लोग, बस, ठीक है, छोड़ दिए। 500 सब्सक्राइबर करवा दो, माइक हो जाएगा, माइक आ जाए, उसके बाद फिर क्वालिटी वहां से थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग जल्द कर देंगे उसको, और वीडियो को हम लोग यही अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।